वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने EMI पे 4 लेक्चर डाले हैं। उसी सीरीज़ में मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ। कुछ और हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान देना कि मान लो कोई भी एक रॉड है और उस रॉड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें तो उस रॉड के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा। ध्यान देना यहाँ पे ध्यान दो कि इंड्यूस्ड EMF produced across a rod of length L in uniform magnetic field when it is rotated when it is rotated with angular velocity omega about one of its end, about one of its end। समझिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लो एक ये है, ये एक रॉड है और इस एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए जरा, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी भी हमने मानी, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये माइनस मीटर। ओके, इस सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रही है तो इस रॉड के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा, ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देना कि हम रॉड का डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, हम एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। मान लो ये dx है और O से डिस्टेंस इसकी कितनी है x। तो अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस स्मॉल एलिमेंट में कितना इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा वो निकालना है। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट हम निकालते हैं, इंड्यूस्ड EMF produced in small element। इंड्यूस EMF क्या था, BVL, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो छोटा सा इंड्यूस्ड EMF क्या आएगा, B इंटू V और लेंथ क्या है dx। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है V इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ पे V ओमेगा और R रेडियस क्या है हमारी x है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो छोटा सा इंड्यूस्ड EMF क्या आया बेटा, B ओमेगा x dx। तो टोटल इंड्यूस्ड EMF के लिए आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। क्या आएगा मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सा है कि 0 से E और 0 से L लेंथ तक। तो इसका तो आप जानते हो E हो गया और इसका B ओमेगा कांस्टेंट, x dx का होता है x स्क्वायर बाई 2। लिमिट अप्लाई कर दो मेरे बच्चे, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 0 से L। तो हमारे पास अपर माइनस लोअर, लोअर 0 हो गई, सिर्फ अपर आएगी, तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। आप इसको बंद कर दो, ये हमारा क्या है, दैट इज इंड्यूस्ड EMF। क्या ये बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, श्योर। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए जरा यहाँ
इसकी बहुत सारी फॉर्म हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो हाफ बी ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई न्यू, तो ई क्या हो गया हमारा हाफ बी इंटू 2 पाई न्यू एल स्क्वायर। 2 से काट दें तो एक और फॉर्मूला बना बी पाई न्यू एल स्क्वायर, भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे कि मान लो, पहली बात तो एक चीज हम आपसे पूछेंगे कि इसमें O और A में से कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा। आपको याद होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर O से एक वायर ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस डाल दें और फिर इसको हम A से कनेक्ट कर दें, डन। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इंड्यूस करंट जो डेवलप हो गया क्योंकि क्लोज सर्किट हो गया, करंट का डायरेक्शन क्या होगा उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कौन सा एंड हाई पोटेंशियल है। आपको याद होगा राइट हैंडेड थंब रूल का इस्तेमाल किया था टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। राइट हैंड इस तरीके से, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर फिंगर, मिडिल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड थंब to represent the direction of motion of conductor। तो जरा ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक हमारी फील्ड अंदर है, तो ये फिंगर कहाँ चली गई? अंदर। ठीक है, थंब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो मिडिल फिंगर का डायरेक्शन है ए से ओ, तो करंट का डायरेक्शन हमारा ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और ये करंट होगी कब? जब अगर हम यहाँ पे एक सोर्स लगा दें, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस की तरफ करंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि O पे जो पोटेंशियल होगा वो A से ज्यादा होगा, मींस O इज एट क्या होगा बेटा? हाई पोटेंशियल। अब आप ये कह सकते हो कि सर करंट का डायरेक्शन तो आपने बता दिया, तो करंट होगी कितनी? वो बहुत ही आसान है। तो करंट जो इसमें इंड्यूस होगी वो आप यही लिख सकते हो, I इक्वल टू क्या होता है बेटा? E बाई आर, और E आप जानते हो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 और इंटू आर। तो दिस इज द करंट विच इज इंड्यूस्ड व्हेन कंडक्टर इज मूविंग about one of its end in a uniform magnetic field with angular velocity। क्या ये बात बेटा समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड हम एक दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पूछी गई है आपसे, ध्यान देना। एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक व्हील लेते हैं बाइसिकल का, आप जानते हैं, देखा होगा आपने, यहां पे एक्सल होता है इसका और ये स्पोक्स होती है, दीज आर स्पोक्स। ये रिम है एंड दिस इज व्हील। ठीक है, अब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है अबाउट एक्सल, और ये रखा हुआ है हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसका डायरेक्शन माइनस के का। ठीक है, दिस इज O, दिस इज A। अगर मैं इसके एक्सल और रिम के बीच एक रेजिस्टेंस डाल दूं तो करंट कितनी डेवलप होगी इंड्यूस्ड?
across R. Find induced current across R. It's a very interesting problem. समझ लो, ठीक है बेटा। देखिए ये सारी स्पोक्स हैं और सभी की लेंथ L है। अब जब ये घूमेगी ओमेगा से तो हर स्पोक में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लेंथ L। जब ये इधर घूम रही है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या है हमारी, सभी की वेलोसिटी ये आएगी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द स्पोक कितना होगा, देखिए बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस स्पोक्स। आप जानते हो कि क्या होता था हमारा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये बात तो हमने अभी प्रूफ की थी जस्ट। अब इसके डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं कि एक्सल हाई पोटेंशियल पे होगा या रिम हाई पोटेंशियल पे होगा। चेक करते हैं, वही रूल लगाएंगे, राइट हैंडेड थंब रूल। फील्ड हमारी अंदर है बट मोशन हमारा इधर है, देखिए। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये किधर है हमारी, ओ से ए की तरफ, ठीक है, ये वाली। तो करंट का डायरेक्शन हमारा ये हो गया, इंड्यूस करंट। इट मींस करंट का डायरेक्शन तो ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पे हम सोर्स लगाते हैं, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो अब देखो उल्टा हो गया, इंड्यूस ईएमएफ, ये वेलोसिटी थी बेटा। तो क्या हुआ, ये हमारा आगे डायरेक्शन है। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे जितनी स्पोक्स हैं सब इधर जा रही हैं, तो सभी में अगर आप देखो तो सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। लुक है, ओके, सभी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ये हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो अब जरा ध्यान देना, यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो सारे के सारे सेल हमारे क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जो O का पोटेंशियल है वो छोटा है, ये हाई पोटेंशियल पे है, और O क्या है, लो पोटेंशियल। तो जरा ध्यान देना, अगर हम इसको मॉडिफाई सर्किट को करें तो N सेल कुछ इस तरीके से आएंगे, ध्यान देना बेटा, ये N सेल डन, 1 2 N, और एक रेजिस्टेंस दैट इज R। ये बात समझ में आ गई होगी। तो जरा यहां पे ध्यान देना, सभी का ईएमएफ सेम है। हाई पोटेंशियल पे कौन सा है बेटा, हाई पोटेंशियल पे कौन सा है, ए, और ये है। तो अगर इसको मॉडिफाई करें सर्किट को, तो आपको याद होगा कि अगर n आइडेंटिकल सेल पैरेलल में होते थे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ सिंगल सेल के बराबर होता था। तो इट मींस अगर इसको मॉडिफाई करें तो जो इक्विवेलेंट सेल होगा वो E आएगा, और वो आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट आ गई ना बेटा। तो इंड्यूस करंट क्या आई, E/R। तो हमारे पास क्या होगा कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2R, ये करंट आएगी। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये स्पोक्स की हमने बात की जब व्हील एट द वेसल्स की बात कर रहे हैं, एक्सल के अबाउट घूम रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सल है
मिस स्पोक्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जरा देखिए, एक पॉइंट इसमें पूछा जाता है जो हमें डिस्कस करना है, जो है फैराडे डिस्क। इसको समझना, कंफ्यूज मत होना। यहीं पे हम एक पॉइंट आपको डिस्कस कर देते हैं फैराडे डिस्क के बारे में। देखिए देखिए, फैराडे डिस्क, एक साइंटिस्ट थे फैराडे जिन्होंने इसका को इन्वेंट किया था। इन्होंने क्या किया, एक डिस्क ली और इसका रेडियस एल ले लिया और फिर डिस्क को घुमा दिया। फिर पूछा कि एक्सल और रिम के बीच कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन O एंड A। अब देखिए मेरे बच्चे, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने स्पोक्स की तो बता दी, उसकी बताई नहीं। आप बताइए, डिस्क को छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम काट दें तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी स्पोक्स बन जाएंगी लाइक दिस। क्योंकि डिस्क है, हमने पहले ही कहा कि बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क को आप लगातार काटते रहो तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स बन जाएंगे, समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया इसमें। भाई डिस्क को हमने बहुत सारे एलिमेंट में काट दिया तो रेडियस लेंथ की इक्विवेलेंट हो गई। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बिटवीन O एंड A वो ऐसा हो जाएगा। तो EOA कितना हो जाएगा हमारा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस नहीं है मेरे बच्चे, दोनों में डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि हमने डिस्क को क्या कर दिया, ये छोटे छोटे स्पोक्स में डिवाइड कर दिया पूरे डिस्क। ये हमारी क्या है, दिस इज डिस्क, और इसको हमने व्हील में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब आप इधर घुमा रहे हो तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे हैं ये सारे के सारे सेल क्या होंगे बेटा, बोलिए मेरे बच्चे, पैरेलल में होंगे और सभी का ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा। और जब सभी का ईएमएफ सेम होगा बेटा तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो सिंगल सेल के बराबर होगा। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ गए? अब अगर एक्सेल और ए के बीच कोई भी रेजिस्टेंस डालोगे तो वही करंट हमारी होगी जो हमारी डिस्क में। तो फैराडे डिस्क में और व्हील ऑफ द बाइसिकल में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, बस हमें डिस्क को क्या करना है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, फिर हमारी ये सीधे सीधे व्हील की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल से टॉपिक्स है जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक, इसको रफ कर देते हैं। देखिए मेरे बच्चों, एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो किसी भी कॉइल को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें, उसमें एन टर्न्स है, तो हमें इस कॉइल में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो कितनी इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी। लो क्या या सारे बच्चे ध्यान देना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in a coil having n turns, when it is rotated with angular velocity omega। कहाँ पे, इन यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने एक पोल ले लिया, आप ऑसो मैग्नेट टाइप में कर लीजिए। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, ठीक है मेरे बच्चे। और हम इसमें क्वाइल को रोटेट करते हैं लाइक दिस, ये क्वाइल है हमारी, और इस एक्सिस के अबाउट इसको हम घुमा रहे हैं। एट इंस्टेंट ये क्वाइल का नॉर्मल है, और बी से कितना एंगल बनाता है, थीटा। ओके, तो हमें इस क्वाइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा हमें वो निकालना, इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है मेरे बच्चे। लुक है, बहुत ही आसान है। देखिए पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स है, b इंटू ए, b और a के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो b ए cos थीटा, और थीटा मेरे बच्चे होता है ओमेगा टी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ वो हो गया n इंटू डी इंटू ए कॉस ओमेगा टी। डन। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, आप जानते हैं E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा मेरे बच्चे, माइनस एन बी ए, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी, इसको दोबारा करोगे टी का 1 ओमेगा और आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, देखिए मेरे बच्चे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा, ये हमारा क्या है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 1, तो इंड्यूस ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। तो बेटा क्या आएगा हमारा, E इक्वल टू ई नॉट ले लें, ये 1 हो जाएगा, तो एन बी ए ओमेगा, तो दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, से क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। आसान सा टॉपिक। अब जरा समझना, तो हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगी, दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा। इस इक्वेशन को आप एक नया इक्वेशन दे दो, दैट इज, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया तो हमें क्या निकालना है, बोलिए बेटा, इंड्यूस्ड करंट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए मेरे बच्चे, जो इंड्यूस्ड करंट आई, ये तो आप जानते हो बहुत ही आसान है, E बाई आर होता है, तो E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और ये मैक्सिमम करंट है I नॉट, आप जानते ही हो। तो जो करंट आई दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी। तो चाहे मैं करंट की बात करूं या इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं, दोनों साइन कर्व हैं,
मीन्स पीरियडिक वेरिएशन होगा 0 to maximum, maximum to 0 in one direction and again 0 to maximum, maximum to 0 in negative direction. मीन्स डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड। साइन करो, आप सभी जानते हैं। तो अगर मैं एक ग्राफ खींचूं बिटवीन E वर्सेस T एंड I वर्सेस T, तो कैसा ग्राफ आएगा? देखिए, पहले मैं यही खींच देता हूं, बहुत छोटा सा ग्राफ आएगा। I कहो या E कहो, T के इस तरह तो कुछ ऐसा कर्व आएगा, ठीक है। और इसका E = E0 sin ओमेगा t, तो बिल्कुल करंट का भी कर्व मेरे बच्चे ऐसा ही आएगा। तो दिस इज मैक्सिमम करंट I0, दिस इज मैक्सिमम EMF E0। यहां से देखोगे तो दैट इज E0। तो करंट का जो है इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t। तो पीरियडिक वेरिएशन है t के रिस्पेक्ट में। तो ये जो हमारा है दिस इज द ग्राफ। आपको पता है इस करंट को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मींस एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पीरियडिकली चेंज हो रहे हैं। देखो, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर मैक्सिमम से 0। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या होगा हमारा आगे की तरफ प्रोसीड। क्या ये बात समझ में आ गई? मींस अगर किसी भी कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में उसको मूव कराएं एंगुलर वेलोसिटी से, तो डेफिनेटली वो इंड्यूस ईएमएफ के साथ साथ इंड्यूस करंट भी डेवलप करेगी। मींस अल्टरनेटिव, आपको याद होगा दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, जो आपने 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। एक चीज ध्यान देना, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ, बोलो बेटा, एसी जनरेटर। आपको याद होगा जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस किया जाता है उसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को बहुत तेजी से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तेजी से रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली ओरिएंटेशन कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? कंटिन्यूअसली चेंज होगा। मींस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स cos थीटा पे डिपेंड करता है। फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा तो मेरे बच्चे इंड्यूस करंट भी डेवलप होगी। यही प्रिंसिपल हमारा क्या है? एसी जनरेटर है। बात समझ में आ गई? ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए मेरे बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक दिस, और इसका जो लेंथ है दैट इज 2L है। ओके, ठीक है बेटा। अब एक रेक्टेंगुलर लूप जिसका लेंथ L है, v वेलोसिटी से हम इसके अंदर ड्रैग करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच? बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस T and induced EMF versus T। ठीक है मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान देना। पहले मैं एक काम करता हूं कि अगर इसको थोड़ा सा अंदर ले जाता हूं, रेक्टेंगुलर लूप को थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं,
लाइक दिस। ओके, कितना अंदर ले गए? मान लो x अंदर है, तो डेफिनेटली इसका कुछ एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। L इंटू एक्स, एरिया कितना आया? L इंटू एक्स, और इसका डायरेक्शन क्या होगा एरिया का? बाहर की तरफ, दैट इज के कैप। तो इस पोर्शन से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा? जरा समझिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, फ्लक्स छोटा सा डी फाई ले लेते हैं, अगर हम इसको dx लें तो L इंटू डी एक्स होगा ना, ठीक है? तो क्या हुआ? B डॉट ए होता है, तो B तो आप जानते हो, बोलो भाई क्या होगा? B तो हमारा है B माइनस के कैप डॉट L इंटू डी एक्स, क्या? के कैप। के डॉट के क्या होता है? 1। तो हमारे पास जो फ्लक्स आया माइनस B इंटू L इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो फ्लक्स क्या आया? माइनस B इंटू L इंटू एक्स। बात समझ में आ गया? तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली है माइनस एक्स। तो अगर हम एक्स के साथ इसका ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ है? फ्लक्स की बात कर रहा हूं, जरा समझना। लो क्या, देखिए, दिस इज फ्लक्स और दिस इज एक्स। देखो फ्लक्स कब तक चेंज होगा? जब तक एक्स एल के बराबर, जैसे ही कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में आएगा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे? पहली बात तो नीचे की तरफ जाएगा फ्लक्स। अब यहाँ पे एक्स जो है वो एल के बराबर है। अब ये कंप्लीटली अंदर आ गया, तो एल से एल तक फर्दर ये फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि अब कंप्लीटली इसके बाद जो हमारा लूप होगा वो कहाँ होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, और अंदर होगा तो फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखना चीज। अब उसके बाद फिर जब ये लूप बाहर निकलना स्टार्ट होगा